हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सेट्स है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले जो सेट होता है आपका, ठीक है, सेट्स होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सेट्स आपका है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है, लेकिन किसी भी मतलब रैंडमली कलेक्शन नहीं है, ये एक तरीके का वेल डिफाइंड है। मतलब एक कंडीशन के बेस पर आपको ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है और उसके बाद जो ग्रुप बनता है वो आपका सेट्स कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी से कहें कि आप एक ग्रुप बनाइए या सेट बना या इंडिया कंट्री में कितने आपकी रिवर्स हैं, तो जो भी किसी से भी आप पूछिएगा, जो भी वो सेट बनेगा उसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे। मतलब जो भी आएंगे, गंगा यमुना जितने भी हैं आपके रिवर्स, वो किसी से पूछेगा आंसर सेम देगा। इसी तरह अगर किसी से पूछिए कि आप ग्रुप बनाइए ग्रुप ऑफ वॉवेल्स का, तो AEIOU किसी से पूछेगा आंसर आपका यही मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके सेट्स में आ जाते हैं क्योंकि एक कॉमन कंडीशन के थ्रू एलिमेंट्स का कह लीजिए या ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया गया है। अब रैंडमली जैसे मान लीजिए एक होता है जैसे टॉप मोस्ट या टॉप 10 टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ या इन इंडिया क्रिकेट टीम, तो ये आपका सेट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एज पर मेरे पर्सपेक्टिव से कोई बैट्समैन टैलेंटेड है, किसी दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से शायद वो बैट्समैन टैलेंटेड नहीं होगा, तो उस बैट्समैन को वो अपने कलेक्शन में सिलेक्शन मतलब उसे सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है एलिमेंट्स या सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका, इसलिए ये आपका सेट नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर किसी से पूछे कि आप बताइए नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है बताइए, तो किसी से पूछेगा तो आपका 1 2 3 है ना, कोई आपका डिफरेंट आंसर नहीं देगा। जहाँ पे आपको यूनिक आंसर मिले, यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मिले, उसी को क्या कहा जाता है? सेट्स कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए बेस्ट 10 नॉवेल्स रिटन बाय अ पर्टिकुलर राइटर, मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद, तो अब यहाँ पे बेस्ट लगा दिया। अब जैसे हमें मान लीजिए दो बैलों की कथा, ये मुझे बेस्ट लगती है, तो किसी और के पर्सपेक्टिव से वो बेस्ट नहीं हो सकती, तो अपने वो कलेक्शन में उस स्टोरी को या नॉवेल को ग्रुप में नहीं इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे मेरे लिए टॉप 10 नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई मेरे लिए कुछ और हो सकती हैं, दूसरे पर्सन के लिए कुछ और हो सकती हैं, तो ये आपका सेट्स नहीं होगा। जैसे कोई पूछ ले, एक और सेट का एग्जांपल दे देते हैं, कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विथ लेटर J, तो आप किसी से पूछिएगा आंसर सबका सेम होगा। जनवरी, जुलाई, है ना, जून, जुलाई, ये 3 शायद आएंगे शायद, है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सेट्स हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आपका सेट्स क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। सेट्स आपका है, इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग सारे आगे आगे पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपका स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स कैपिटल लेटर से डिनोट किया, और इसके अंदर ये सब सारे इसके क्या है? एलिमेंट्स है, AEIOU। किसी से भी पूछिएगा यही 5 एलिमेंट्स का वो नाम लेगा। अब जैसे यहाँ पे एक सिंबल होता है जिसे एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन। अब जैसे कोई मान लीजिए इस सेट्स के अंदर ये ई एलिमेंट है,
ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन ना ई बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते किस तरह है, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब जैसे टी एलिमेंट जो है वो ए सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिंबल लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स सभी को पता है, 1 आपका इसमें नहीं आएगा, 1 आपका ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने गलत लिखा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये नॉट बिलोंग्स टू बी। 12 भी आपका बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ पे जो 7 है वो आपका प्राइम नंबर होता है, तो ये आपका बिलोंग करेगा। ठीक है। अब चलिए, अब हमें सेट की डेफिनेशन तो पता चल गई है कि सेट आपका किसी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही सेट कहते हैं, रैंडमली सिलेक्शन को सेट्स नहीं कहते। अब आ जाते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, या रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं सेट को। एक हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और एक हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे, विजिबल होते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर एक कॉमन कंडीशन के। ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आपको साफ साफ दिखाई देंगे, लिस्टेड होते हैं, और उनके बीच में कॉमास लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे ये जो 2 हमने सेट्स का एग्जांपल दिया है, ये आपका रोस्टर फॉर्म का है। देखिए 5 एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं, और इन बिटवीन इनके कॉमास लगा हुआ है। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन कंडीशन क्या है जिनके थ्रू इनका सिलेक्शन किया गया है, वो है वॉवेल्स। वो यहाँ पे अगर इसको हम हाइड कर लें तो ये आपको यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा, आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कॉमन कंडीशन ये है ना, प्राइम नंबर वाले। तो दूसरा जो फॉर्म होता है सेट बिल्डर वन में, यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी जिसके थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस कॉमन कंडीशन को इस फॉर्म में ज़्यादा प्रेफरेंस या इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसी कॉमन कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स आपके सामने नहीं लिखा जाता सेट, उससे वो आपका सोचना पड़ेगा आपको उसके लिए, लेकिन कॉमन कंडीशन को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर कॉमन कंडीशन। अब जैसे सपोज कर लीजिए ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ये आपका जो बी है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसी सेट को अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है ना, तो कैसे लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान दीजिए इधर, इसको कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया आपका रेड वाला जो है वो रोस्टर फॉर्म हो गया। इसमें एलिमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और यहाँ पे कॉमन कंडीशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आई होप आपको सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी, और आपको ये किसी पर्टिकुलर यूनिक क्राइटेरिया पे ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन जब होता है तब वो सेट्स बनता है। रैंडमली सिलेक्शन को या पर्सन टू पर्सन अगर ऑब्जेक्ट्स बदलते हैं तो वो सेट्स के कैटेगरी में नहीं आता है। कुछ रिप्रेजेंटेशंस रूल्स हमने देखे कि सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ये सिंबल के बारे में हमने पढ़ा, एप्सिलॉन इसका नाम है, पढ़ते हैं ई बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
और आपका ये दो तरीके का जो फॉर्म होता है सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने का, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें एलिमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन कंडीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट्स आपका फॉर्म करेगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो अब आपको पता है किसी से भी आप पूछिए, किसी भी पर्सन से, आंसर क्या होने वाला है, यूनिक। और अगर हम मान लीजिए इसके आगे हम लोग वो सेट्स बनाने की कोशिश करें तो इसके अंदर कौन कौन से मंथ आएंगे, एक हो जाएगा आपका जनवरी, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जे से जून स्टार्ट होता है, फिर आपका जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो केवल यहाँ पे 3 एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। 3 इसमें एलिमेंट है और जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है कि नेम ऑफ द मंथ स्टार्ट्स विथ लेटर ए, जे सॉरी। तो ये आपका सेट्स है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन है या जो जिसके थ्रू हमें सिलेक्शन करना है वो है टैलेंटेड। अब यहाँ पे किसी पर्सन के थ्रू कोई पर्टिकुलर राइटर टैलेंटेड हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू वो उस पर्टिकुलर राइटर को टैलेंटेड नहीं मानता। ये पर्सन टू पर्सन चॉइस है। इसीलिए जो उसका जो कलेक्शन बनेगा अलग अलग पर्सन का, ठीक है, राइटरों का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, किसी के लिए कोई एक राइटर टैलेंटेड है, किसी दूसरे पर्सन के लिए वही राइटर टैलेंटेड नहीं होगा। इसलिए ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे ये आपका सेट नहीं होगा। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेट नहीं है। किसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए रिकी पॉइंटिंग बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ये चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी आपका सेट नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में जो भी बॉयज़ होंगे उसका नंबर और बॉयज़ लोगों का जो आइडेंटिटी है, नेम सब के सब वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है ना, किसी से भी पूछिए कि किसी भी स्कूल के इस क्लास के 6th A में, जैसे मान लीजिए 11th का है ये चैप्टर, तो चलिए 11th A में जितने भी बॉयज़ हैं पूरे स्कूल में किसी से पूछ लीजिएगा तो उतने ही बताएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। इसीलिए ये आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, किसी से भी पूछिए वही आंसर आएगा, 1 से लेके 99 तक। इसीलिए ये भी आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, यहाँ पे देखिए वो बेस्ट नहीं लिखा हुआ या वर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, केवल वो पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखी है उनका कलेक्शन। तो एक रिकॉर्ड होगा हिस्ट्री में, है ना, कि मुंशी प्रेमचंद ने 100 या 200 जितना भी होगा। तो किसी से भी पर्सन से अगर इस काम पे लगा दिया जाए कि पता करिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कितना नॉवेल लिखी है, तो वो सेम नंबर और सेम नॉवेल का नाम आपको बताएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। वो पर्सन जो सर्वेयर है वो अपनी तरफ से जोड़ के या घटा करके नहीं बता सकता।
इसलिए ये यूनिक कलेक्शन है, इसलिए ये आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सभी से पूछिए वही आंसर देगा। 2, 4, 6, 8, 10 ये भी आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पहले चैप्टर सेट्स में जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस है वो सेम है सभी पर्सन्स के लिए, ठीक है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, किसी के लिए टाइगर डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए लायन, किसी के लिए एलिफेंट, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कौन टॉप 10 या मोस्ट डेंजरस एनिमल्स को सिलेक्शन करने का प्रोसेस में ये वेरी हो रहा है। पर्सन टू पर्सन उसकी जो चॉइस है वो मतलब यहाँ पे आ रही है, इसीलिए यहाँ पे एक यूनिक डेफिनेशन नहीं है सेट की, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है वो सेट है, जहाँ पे रैंडमली जहाँ पे वेल डिफाइंड सिलेक्शन नहीं है वो आपका सेट नहीं है। पर्सन टू पर्सन आंसर हमारा वेरी नहीं करना चाहिए सेट्स में, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जहाँ पे आपको एक सेट आपको गिवन है ए, जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं और आपको ये जो प्रॉपर ये जो नॉट बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उसे प्रॉपर प्लेस पे पुट अप करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 इस सेट में है एलिमेंट्स के तौर पे, इसलिए यहाँ पे जो सिंबल लगेगा बिलोंग्स टू वाला लगेगा, ठीक है ना। 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट का 8 एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 इस सेट का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा आपका बिलोंग्स टू, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, हमने केवल यहाँ पे 3 लिखा है, इजी है इसलिए हम केवल 3 कर रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि गिवन सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और ये जो क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना काफ़ी इजी होता है इन कंपैरिजन टू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि आपको कॉमन कंडीशन गिवन होती है, केवल आपको एलिमेंट्स को सर्च करना होता है। अब जैसे यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसके रीड आउट कैसे करते वो समझा रहे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो अगर आप इंटीजर आपको पता है काउंटिंग नंबर्स, तो अगर हम इसे उस फॉर्म में लिखें रोस्टर फॉर्म में तो -3 नहीं आएगा, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आपका 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये आपका 6 तक आएगा क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 7 से कम है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले करते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कंडीशन लगा दी है, सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका आंसर लिखें b, जो सेट है आपका, चलिए इसे अब करते हैं। शायद नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3 4 एंड 5। 6 आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 6 होना चाहिए, तो इस सेट में केवल 5 एलिमेंट्स ही आएंगे। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? x is a 2-digit number such that sum of its digits is 8। 2 डिजिट का नंबर है वो और
यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है उनको ऐड करने पे आपको 8 चाहिए। तो अगर हम लोग ट्राई करें तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। पहली चीज़, कोई भी आपका 0 और 8 को नहीं लीजिएगा, ज़रूर इसका सम 8 के बराबर है, 0 + 8, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर में नहीं आता है, ये सिंगल डिजिट है, ये 8 ही है। 0 लगाने से 2 डिजिट थोड़ी हो जाएगा पहले, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर हो जाएगा 17, तो ये जोड़ ऐड अप करने पे 8 चाहिए। फिर आपका हो जाएगा 26, फिर आपका हो जाएगा 35, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 44, 53, आपका हो जाएगा 62, फिर आपका हो जाएगा 71 और लास्ट में आपका 80 भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर में आता है। तो 8 + 0, तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक। अब उसके बाद x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आपको ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हो या 60 के डिवाइजर हो, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी सेट है कि नहीं। तो चलिए अब आपका प्राइम नंबर है, 1 भी 60 को डिवाइड करता है, लेकिन आपका 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो चलिए 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 5 करता है, फिर उसके बाद 7 नहीं करेगा, 9 11 भी नहीं करता है, फिर उसके बाद प्राइम नंबर 11 के बाद 13 17 19 नहीं, फिर इसके बाद हम लग रहा बस इतना ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है कि आपको वो प्राइम नंबर ही केवल बताना है, जो कि 60 और भी नंबर्स हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो प्राइम आपके नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं ई, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है उसे 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ई, इस वाले सेट को अगर हम लिखें तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी, ठीक है ना। फिर आपका हो जाएगा आर, फिर आपका हो जाएगा आई आ रहा है, फिर आपका जी, ओ, एन, दोबारा ओ आया है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, 1 टाइम हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद आपका आ जाएगा एम, फिर आपका है ई, फिर टी दोबारा आ रहा नहीं लिखेंगे, आर दोबारा आ रहा नहीं लिखेंगे, लास्ट में है आपका वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सेट्स आपके रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हमें वो कॉमन प्रॉपर्टी या कंडीशन के बारे में हमें सोचना पड़ता है, जिसके थ्रू ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटर कनेक्टेड होंगे या इंटर रिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं, ट्राई मारते हैं। 3 6 9 12 है, 4 एलिमेंट्स हैं, शायद ये 3 के टेबल में आ रहा है ना, 3 के टेबल में आ रहा है, और 3 का टेबल शायद 4 तक पढ़ा जा रहा है, 3 4 12। इसको लिखेंगे किस तरह, मान लेते हैं आपका ये सेट हो गया ए, और इसको लिखा जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो x है वो 3 का टेबल है, मतलब 3 × n, 3 × n, और n की वैल्यू जब 1 रखेंगे 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 9 4। तो यहाँ पे n आपका जो नेचुरल नंबर है 1 से है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देखिए n जो है आपका वो नेचुरल नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर सेट का सिंबल कैपिटल N,
स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। और कंडीशन है, अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, तो हमें तो ढेर सारे x की वैल्यू फिर मिल जाएगी, लेकिन हमें लिमिट करना है n को कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो n है आपका, ये आपका इक्वल टू 4 है या तो 4 से लेस है, ठीक है ना। तो सबको पता मतलब कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे कि n जो है वो 4 के बराबर है या तो 4 से वो लेस है, और n आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 और 4 तक जाना है। या फिर पुटअप करिए, आपको x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। क्या दिया हुआ पहले देखते हैं। 2 4 8 16 और 32। अब यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 होना चाहिए था, ये तो 8 लिखा हुआ है, तो शायद 2 का टेबल तो ये है नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचते हैं। अच्छा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो ये 2 का टेबल नहीं है, 2 की पावर एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 2 चल रहा है यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट जो x है वो आपका 2 की पावर चल रही है यहाँ पे, और n शायद 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 5 तक जाएगा। तो n जो है आपका वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और साथ साथ n की जो वैल्यू है वो आपका 5 तक पहुंच रहा है, 5 तक जा रहा है, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 तक है बस। 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा। यहाँ पे आप पुटअप करते जाइए, x की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। क्या है यहाँ पे, 5 25, शायद ये भी क्या है, 5 की पावर ही तो चल रही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 5 है ये। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल हो जाएगा 5 की पावर में n, यहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर सेट को, और आपका कहाँ तक रन कर रहा है, शायद 4 तक रन कर रहा है। तो n इज इक्वल्स टू और लेस देन आपका 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही स्लोली और अच्छे से ही बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 6, अब देखिए यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ, मतलब ये इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो शायद ये 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 ये इवन नंबर कह लीजिए, चाहे 2 का टेबल कह लीजिए, ठीक है। और वो भी इनफाइनाइट तक टेबल पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लीजिए कोई डी जो सेट है ये आपका है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 इंटू n, 2 इंटू n, और n जो है आपका वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर आपका इनफाइनाइट सेट होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्योंकि हमें इनफाइनाइट सेट ही चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन अब नहीं लगाएंगे। 1 रखेंगे मिलेगा, 2 रखेंगे मिलेगा, 3 रखेंगे मिलेगा, 4 5, आगे के एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको n की वैल्यू आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्लोज मार देते हैं, ठीक। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, 1 4 9 100। ये कैसी सीरीज है भाई? अच्छा, ये शायद परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो ये इंटीजर्स के स्क्वायर की सीरीज चल रही है। तो इसे कैसे लिखेंगे,
द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है आपका वो n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, और आपका जो n है यहाँ पे नेचुरल नंबर तो है लेकिन लिमिटेशन या बाउंडेशन लगा हुआ है, कहाँ तक, 10 तक, 10 का स्क्वायर 100, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा करके n जो है लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सभी को लिख दिया। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे जो आपका वो सेट्स गिवन है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब भाई रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को ही तो डिपिक्ट किया जाता है या शो किया जाता है। चलिए 1 बाय 1 करते हैं इसे। ध्यान दीजिए इधर, ये मान लीजिए A है, ठीक है ना, A सेट है। चलिए X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट है और उसमें इनफाइनाइट का जो पोर्शन होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, तो सारे के सारे ऑड भी होने चाहिए, नेचुरल भी होने चाहिए। मतलब पहला नंबर तो 1 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 एंड सो ऑन, और समझ आगे 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बस। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट सेट है। अब चलिए आ जाते हैं दूसरे वाले पे। x इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, x की वैल्यू -12 से बड़ी, और 9/2 का मतलब होता है 4.5, 9/2 का मतलब तो 0, और ये होता है -0.5, हाफ का मतलब 0.5, इनके बीच का वो नंबर होना चाहिए और वो इंटीजर भी होना चाहिए। तो आपका जो पहला सेट हो जाएगा, एलिमेंट्स जो हो जाएंगे -1 के जस्ट आता है 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, आपका 3 और ये आपका 4, बस 4 तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 4.5 से मुझे कम चाहिए। -1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि -1 जो होता है वो -0.5 से छोटा होता है, हमें तो बड़ा लिखना है। ठीक है, x इज एन इंटीजर जहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल हो या तो 4 से लेस हो। चलिए इसको C कर लेते हैं, ये वाला। चलिए शायद अगर हम लोग -3 लिखते हैं तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे वो तो 9 हो जाएगा, और 9 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, मतलब -2 एक इंटीजर है, ठीक है। -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 4 से लेस है, ठीक है। फिर 0, ठीक है, फिर 1 भी ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के बराबर यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 3 की बात करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हमें मिलेगा, तो नहीं कंसीडर करना इसे हमें। ठीक, X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब आ जाते हैं हम लोग D पे। चलिए लॉयल में कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक हो गया आपका L, O, Y और A, ठीक है ना। L रिपीट है, नहीं लिखा जाएगा, केवल 1 टाइम ही लिखा जाता है। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो अब आपको बताना है ऐसे कितने मंथ्स हैं जिसमें आपके 31 डेज नहीं होते। अब आपको ये फिंगर वाला मेथड आता होगा जिसमें 30 या 28 फरवरी जो भी है आपका 28, 29, उसे आपको कंसिडर करना है। 31 वाला नहीं कंसिडर करना, नॉट हैविंग 31 डेज। तो यहाँ पे ये ई है आपका सेट। चलिए कौन कौन सा है? जनवरी जो होता है वो टॉप पे आता है, तो जनवरी में तो 31 होता है, नहीं कंसीडर होगा। फिर डाउन में फरवरी,
तो आपका हो जाएगा फरवरी। फिर मार्च जो होता है वो फिर से टॉप पे आ जाता है, 31 हो जाता है, नहीं। फिर अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल मई फिर से 31, फिर जून आपका 30 होता है। फिर जून के बाद जुलाई 31 नहीं लेना है। अगस्त फिर से यहाँ पे जुलाई 31 है, फिर से यहाँ पे आ जाएगा तो आपका अगस्त 31 हो जाएगा, नहीं लेना। सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं लेना है। उसके बाद फिर नवंबर और फिर दिसंबर आपका फिर से टॉप पे आ जाता है, तो नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए, केवल इसमें 5 एलिमेंट्स ही आएंगे, ठीक। तो अब लास्ट वाला, X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K, मतलब वो सारे कॉन्सोनेंट्स का सेट बताइए जो कि लेटर K से पहले आता है। आपको पता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे F, ये आपका हो जाएगा K से पहले, तो आपका हो जाएगा A तो वॉवेल होता है, B C D E आपका वॉवेल होता है, E के बाद F G H I आपका वॉवेल I, फिर J, फिर K नहीं लिखेंगे, उससे पहले वाला बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक। आई होप सारा सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस आया होगा, ठीक है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज है इसलिए एक एक चीज़ बताया जा रहा है आपसे। इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे क्या है, मैच द फॉलोइंग। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। हमें पहचानना है कौन सा है। चलिए पढ़ते पहले कंडीशन। X इज अ प्राइम नंबर होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6। अब इसमें से जैसे पहले एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो होने वाला नहीं है। इन दोनों में 1 प्राइम नंबर होता नहीं है, यहाँ पे भी 1 प्राइम नंबर तो होता नहीं है। यही आपका होगा 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और वो 6 को डिवाइड भी करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैथमेटिक्स वाला, ये है शायद, X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप और क्या करना है, 1 2 3 4 क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे। X इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड है, नेचुरल भी है और 10 से कम है। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो है, ठीक है, लेकिन 2 तो इवन आ गया है, तो वो ऑड थोड़ी हुआ। 1 3 5 7 9 शायद ये वाला हो जाएगा बी का, ठीक है ना। और उसके बाद X इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 को डिवाइड भी करना चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर भी है, 6 को डिवाइड भी करता है। तो फर्स्ट वाला आपका C से कनेक्टेड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। चलिए अब इस एक्सरसाइज तो हमने ये कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब इस कंटेंट को यहीं पे रोकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो है आपका कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, जैसे कि नल सेट्स, सिंगलटन सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट्स क्या होता है, पावर सेट्स क्या होता है, उनके रिप्रेजेंटेशंस या सेट्स पे ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सके तो पढ़िए, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।